अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। अमेरिका का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को बनाया निशाना। ईरान ने कतर, कुवैत पर दागी मिसाइलें। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहली धरती। सुनामी का अलर्ट हुआ जारी। करीब 10 लाख लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। तिरुवनंतपुरम में होटल के लिफ्ट में फंसे शशि थरूर। हाइड्रोलिक स्प्रेडर से दरवाजा तोड़कर किया गया रेस्क्यू। कांग्रेस सांसद ने रेस्क्यू टीम का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत। प्रस्ताव पर करीब 15 घंटे हुई चर्चा। सीएम साय ने कहा, अगले 25 साल तक राज्य की सत्ता में नहीं आने वाली कांग्रेस। यूसीसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टोक। कहा, राम एक शादी करें और रहीम 3 शादी करें, ये नहीं चलेगा। जो एक शादी करेगा वही एमपी में रहेगा। कांग्रेस डाल रही समाज में फूट। बिलासपुर और जांजगीर चांपा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सीएम साय ने प्रभावितों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। रायपुर में पति ने पत्नी 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। जांच के बाद पुलिस ने मकान को किया सील। रायपुर में स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा से ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ। मीडिया से बचती नजर आई शेफाली। महादेव सट्टा केस में हवाला कारोबारी से संबंध का है आरोप। मंदसौर एमडी ड्रग्स तस्करी केस में ईडी ने इंदौर और मंदसौर में कई ठिकानों पर की छापेमारी। 70 किलो एमडी ड्रग्स के नेटवर्क की जांच। अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेगा मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो करेंगे दुर्ग की ओर। आपको बता दें कि दुर्ग में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। पुलगांव नाले के किनारे ये शव पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस और क्राइम ब्रांच फिलहाल मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की गई है। कल से महिला लापता थी और अब पुलगांव थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद किया गया है, वो भी अर्धनग्न हालत में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि पहले महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि महिला कल से लापता थी, उसकी तलाश की जा रही थी और दूसरी तरफ अब दुर्ग में पुलगांव नाले के किनारे महिला का शव बरामद किया गया है। रेप की आशंका के तहत पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच इस वक्त मौके पर मौजूद है। हम रुक करते हैं भोपाल की ओर। आपको बता दें कि भोपाल के बाबड़िया कला में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम पर हमला किया गया है। टीम नाले के ऊपर अवैध रूप से बनी टीन शेड और झुग्गियों को हटाने के लिए यहां पर पहुंची थी, मगर इसी दौरान टीम पर पत्थर से हमला किया गया, ईंटों से हमला किया गया, कर्मचारियों का मोबाइल तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि जेसीबी का कांच फोड़ने का प्रयास भी यहां पर लोगों ने किया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अमला पहुंचा था, लेकिन इस दौरान विरोध का सामना यहां पर टीम को करना पड़ा है। तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं जहां पर बावड़िया कला में अतिक्रमण हटाने के लिए जब दस्ता यहां पर पहुंचा तो उन पर ना सिर्फ पथराव किया गया बल्कि इसके साथ ही जेसीबी के कांच को तोड़ने की कोशिश की गई। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल नाले के ऊपर यहां पर अवैध रूप से टीन शेड लगाकर झुग्गियां बनाई गई थी और इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान टीम पर ईंटों से हमला किया गया। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो हमला यहां पहुंचा था उनमें से कुछ कर्मचारियों का मोबाइल तोड़ दिया गया है, जेसीबी का कांच फोड़ने का प्रयास किया गया है, झूमाझटकी की गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पर अवैध अतिक्रमण पर जब एक्शन लिया जाता है तो लोग इसी तरह से विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं।
तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है। ऑन ड्यूटी कर्मचारी जो कि अपना काम कर रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर पत्थरों से हमला, ईंटों से हमला और उसके साथ ही झूमा झटकी उनसे की गई है। कुछ कर्मचारियों के मोबाइल छीनकर तोड़े गए हैं, तो वहीं गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया हुआ है कुछ क्षेत्रों के लिए। ऐसे में जांजगीर में भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों में आप खुद देखिए। हालात यहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। नाले में पानी की तेज बहाव में एक और कार वही है। बताया जा रहा है कि हालांकि गनीमत ये रही कि कार सवार 2 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए ये वही कार है जो तेज बहाव में बह गई। गनीमत यहां पर रही कि कार सवार जो 2 लोग थे उन्हें जरूर बचा लिया गया, लेकिन तेज बहाव के बीच जो कार है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जांजगीर की है, जहां पर भारी बारिश के बाद बहाव काफी तेज था, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर से गाड़ी निकाली जा रही थी और यही वजह है कि गाड़ी तेज बहाव के साथ बह गई। कार सवार 2 लोगों को बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम की मदद से उनकी जान बची है। पामगढ़ के अकलतरा मोड़ का ये मामला है। IBC 24 इन तमाम खबरों को, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के माध्यम से आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये अपील जरूर करना चाहता है कि कहीं भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो आप जरा सा भी प्रयास जो है वो ना करें गाड़ी वहां से निकालने की, क्योंकि बीते 5 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह पर भारी बारिश हो रही है। रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी किया गया है। ऐसे में नदी नाले अपने उफान पर हैं। पुल के ऊपर से कई जगह पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग अपनी गाड़ियों को लेकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही की ये तस्वीरें आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसी लापरवाही ना करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तो एक तरफ भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर क्षेत्र में राहत के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था और भारी बारिश की वजह से किस तरह के हालात बन रहे हैं ये तस्वीरों में खुद आपके सामने हैं। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत के निर्देश दिए हैं। प्रभावितों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से आप तस्वीरें भी यहां पर देखिए। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी के साथ साथ लोगों की सहूलियत का भी यहां पर ध्यान रखा जाए। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये मैसेज है, जहां पर उन्होंने तत्काल प्रशासन को सहायता करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक जो भी कार्य हो, जो भी राहत सामग्री हो, वो प्रभावितों तक पहुंचाने की। और दूसरी तरफ आप क्षेत्र की तस्वीरें देखिए। जांजगीर की तस्वीरें हैं। कमर से ऊपर तक पानी भर चुका है। ट्रैक्टर आप देखिए पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। घरों में लगभग पानी भर चुका है। आधे से ज्यादा पानी यहां पर घरों में भरा हुआ है। काफी प्रभावित जनजीवन यहां पर हो रहा है। लगातार बारिश की वजह से ये हालात निर्मित हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि ये हालात आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रेड अलर्ट क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत किया गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे तक चर्चा हुई। हमारे नवाचार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही, कांग्रेस राज्य में अगले 25 सालों तक नहीं आएगी। ये दावा भी कल सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। विधानसभा की कार्रवाई उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग कल नजर आई। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे चर्चा के बाद ध्वनि मत से इसे अस्वीकृत किया गया। 136 सप्ताह की सरकार की 136 कथित विफलताओं को आधार बनाकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही है। उन्होंने सरकार की नक्सल खत्म करने की उपलब्धि पर निशाना साधा। कहा कि वो तो हमारी सरकार में ही काफी हद तक खत्म हो गया था। हमारे शासनकाल में 600 गांव हमने खाली करा दिया नक्सलियों से, हाँ रिकॉर्ड है। और फिर अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप लगाया, उसी के सहारे थे किए। दूसरा, आदिवासियों के, वहाँ के बस्तर के लोगों का विश्वास हमने जीता। चाहे
वो ऋण माफ़ी के माध्यम से हो, चाहे लघु अनुपज संग्रहण के मामले में हो, चाहे तेंदुपत्ता के रेट वृद्धि करने की बात हो, चाहे रोजगार प्रदाय करने की बात हो, चाहे स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात हो, चाहे जो ज़मीन ली गई थी टाटा की उसको वापस करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने की बात हो, तो बस्तर के लोगों को हमारा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा और इस कारण से तेज़ी से घटा वो। एक बीजापुर और नारायणपुर जिले में ही अबुझमाड़ में ही वो सिमट के रह गए थे। इधर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल औपचारिकता निभाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। अविश्वास नहीं, जनता के विश्वास का ये अपमान है। विपक्ष का प्रस्ताव उसी की धुरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार कार्य कर रही है और महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। इस वक्त रुक करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपको बता दें कि यहाँ एक होटल के लिफ्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर काफ़ी देर तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि कुल 7 लोग करीब 14 मिनट तक के लिफ्ट में फंसे हुए थे। होटल की 6वीं मंजिल पर लिफ्ट अचानक से रुक गई। फायर एंड रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो सांसद शशि थरूर के साथ 7 और लोग यहाँ पर लिफ्ट में फंस गए थे। बताया जा रहा है कि बाहर आने के बाद शशि थरूर ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद किया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर दरअसल एक होटल में रुके हुए थे और लिफ्ट में जब वो नीचे उतर रहे थे तब अचानक से लिफ्ट फंस गई। शशि थरूर के साथ ही कुल 7 लोग करीब 14 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे, लेकिन इसके बाद जब उनका रेस्क्यू किया गया तो उन्होंने न सिर्फ आभार व्यक्त किया बल्कि इसके साथ ही रेस्क्यू टीम को धन्यवाद देते हुए उनका सम्मान भी किया। होटल की 6वीं मंजिल पर दरअसल लिफ्ट अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद फायर एंड सेफ्टी टीम यहाँ पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज का दिन निश्चित तौर पर बेहद ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट उड़ान भरने जा रहा है। विक्रम-1 के लॉन्च के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 11:30 बजे इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से ये उड़ान भरेगा। सबसे पहले तस्वीरें आप तक IPC 24 पहुंचाएगा। लॉन्च मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया है। आपको बता दें कि विक्रम-1 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष पोस्ट कार्ड भी अंतरिक्ष जाएगा। PM मोदी ने पोस्ट कार्ड पर अपने हाथों से वंदे मातरम लिखा है और इस पोस्ट कार्ड को इसके साथ ही लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि विक्रम-1 के साथ ही ये पोस्ट कार्ड भी अंतरिक्ष में पहुंचेगा। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, जिसकी तस्वीरें आपके सामने, और आज 11:30 बजे इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से ये उड़ान भरने जा रहा है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है उस पोस्ट कार्ड की जिस पर लिखा हुआ है वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कार्ड पर अपने हाथों से वंदे मातरम लिखा है और विक्रम-1 के साथ ही PM मोदी का ये विशेष पोस्ट कार्ड भी आज अंतरिक्ष पहुंचेगा। देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें।
सबसे पहले खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सिलीगुड़ी में बीएसएफ की जुमागाछा सीमा चौकी का वो दौरा करेंगे। साथ ही बीएसएफ के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी इस दौरे में होगा। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी इस दौरान वो देने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट अपनी सौंपने जा रही है। सभी की नजर इस खबर पर लगी हुई है। पुणे में पेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें एक शख्स इस आगजनी में झुलसा है, हालत गंभीर है। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। 5वीं खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर रेलवे में तकनीकी कार्यों के चलते आज कई ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा रूट के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 6वीं खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक बार फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम का असर होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट कई क्षेत्रों के लिए जारी कर दिया है। और 7वीं खबर मध्य प्रदेश के ही भोपाल से, जहां पर आज 13वीं भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो इन सभी खबरों पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला हुआ है। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को इस बार अमेरिका ने निशाना बनाया है। कई सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग से अपडेट कर रहे हैं आपको। फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ये अटैक किया गया है, ये हमला किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी हैं। बीते सप्ताह में चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर पर यह चौथा हमला है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में लगातार इसे जिस तरह से अमेरिका द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। पोर्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच मिलती है, लेकिन लगातार चौथे दिन इस पोर्ट को निशाना बनाया गया है। फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों के जरिए अटैक किया जा रहा है। ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी हैं। वहीं अमेरिका ने भी लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला किया है। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया है। कई सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है।